है बनारस का जो सबसे ट्रेजिक इंसिडेंट है 2006 बॉम्ब ब्लास्ट। देवों की नगरी काशी में संकट मोचन मंदिर में जोरदार धमाके से यहाँ की जमीन थर्रा गई। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि ये हादसा मंगलवार के था? अच्छा, उस बम ब्लास्ट के पहले बंदर सब वहाँ से हट गए थे, ये भी एक इंडिकेशन आया था। Today, the blast at Sankat Mochन Temple and Cantonment had and including the railway station on March 7, 2006 had claimed at least इस इंटेंसिटी का वो बम ब्लास्ट था, वो तो हनुमान जी ने बहुत लोगों को बचाया। बम ब्लास्ट के बाद पहला जो मुस्लिम आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म किया वो बिस्मिल्लाह खान साहब का भांजा मुमताज़। तो कभी ऐसा हुआ है कि दूसरे धर्म या दूसरे देश से लोगों ने आकर परफॉर्म किया हो? हम साहब पाकिस्तान वाले। संकट मोचन मंदिर में लगी संगीत नृत्य की महफिल, सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रही कि पाकिस्तान के मशहूर गजल गायक उस्ताद गुलाम अली ने मंदिर में आकर छेड़ी संगीत की तान। लोकल लोगों ने क्या क्या उसमें नहीं किया कि पाकिस्तानी गायक कैसे संकट मोचन में आएगा। क्या है, क्योंकि ये पाकिस्तानी गायक उसी संकट मोचन पर आ रहे हैं जहां एक बार ये इन्होंने गाना भी गाया, और ऐसा गाना गाया जो आज काशी की धरती पर सभी लोगों को बड़ा कष्ट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज भी संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी दर्शन देने आते हैं? धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और उन्हीं मंदिरों में से एक श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के महंत श्री विशंबरनाथ मिश्र जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, और आपको बताना चाहेंगे आप हमारे पहले गेस्ट हैं। चलो, तो हमारी भी आप लोगों को शुभकामना, और हमको अच्छा लगा कि इतने यंग लड़के नए विज़न के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं। बनारस की इसकी बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि बनारस के लोग अगर ऐसे पॉडकास्ट वगैरह और ऐसे एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो बनारस की रियलिटी भी दुनिया के सामने आएगी। बाहर के लोगों को बहुत कुछ तो पता नहीं रहता है, वो अपने विज़न से देखते हैं, लेकिन बनारस के लोग अपने विज़न से देखेंगे, बड़ी बात है। अब रियलिटी की बात हुई है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज भी संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी दर्शन देने आते हैं? तो आप ये बताइए, उतना भीड़ जो आता है वहाँ पे, तो हनुमान जी विराजमान है तभी तो आता है। और ये भी आप पक्का जानिए कि लोगों का काम तो निकल रहा है उससे, क्योंकि किसी को बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जो भी आता है किसी न किसी उद्देश्य से आता है। हनुमान जी कहा गया, संकट मोचन हनुमान जी उसी के डाइटी हैं, बहुत दयालु हैं और सब पर कृपा करते हैं। तो लोगों का जुड़ाव, और ख़ास करके यंग लड़कों का, हम तो बहुत से विश्वविद्यालय के बच्चों को जानते हैं, कहे कि हम लोग साल भर नहीं भी जाते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम तो ज़रूर जाते हैं। सबको कहीं ना कहीं से वो कुछ न कुछ देते हैं, तभी लोग वहाँ जा भी रहे हैं। तो हम लोग की तो मान्यता है, आप अंदर जाइए तो उसके एम्बियंस में एकदम फ़र्क आपको मिलेगा, और हनुमान जी की उपस्थिति तो आपको वहाँ मिलेगी। और प्रकट वहाँ गोस्वामी जी ने किया उनको, और आज तक विराजमान है। और पब्लिक डोमेन में अगर ऐसे पूजित देवता हैं तो हनुमान जी तो हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हनुमान जी वहाँ मौजूद हैं, या किसी को देखकर ऐसा लगा ये हनुमान जी के एक स्वरूप है? नहीं, देखिए, प्रत्यक्ष भगवान को बहुत लोग क्लेम करते हैं हमने देखा है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन उनके प्रभाव को तो ज़रूर देखा है। और नहीं होता तो इस तरह से हम लोग वहाँ जाते भी नहीं। वहाँ तो साफ साफ दिखता है। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक बहुत पहले कपिंद्र जी व्यास हुआ करते थे, जो विवाह पंचमी में अक्सर वो रामचरितमानस पर कथा वगैरह करते थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी से एक बार कहा था, हमने सुना, ओवर हियर किया था कि महंत जी हनुमान जी को दंडवत किया करिए ज़मीन पे लेट के। तो कहे क्यों? कहे पता नहीं कितने बड़े लोगों के चरण के धूल वहाँ पड़े रहते हैं, उसमें हनुमान जी का भी होता होगा। और हम लोग का ये मानना है कि जैसे हमारे ग्रैंडफादर, हम तो उनको देखे भी हैं, उनके सब मैनेजमेंट को भी देखे हैं। उनकी मान्यता थी कि मंदिर में अगर कोई भी आता है तो आप उसको एकदम वो समझ लिए कि वो हनुमान जी के निमित्त आता है, और हो सकता है उसमें कोई हनुमान जी महाराज भी हों। तो आप सबको बहुत केयरफुली उसमें हैंडल करिए, और किसी को ये ना लगे कि मंदिर के अंदर हम आए और फिर हमको दुखी होकर जाना पड़ रहा है। तो हम लोग तो वहाँ हैं, और हम लोग को अगर हनुमान जी महाराज अपना अगर झाड़ूदार भी मान ले तो हमारे लिए वो परम सौभाग्य की बात होगी। तो हम लोग उस दृष्टि से देखते हैं। तो वहाँ के कण कण में हनुमान जी महाराज विराजे हैं, तभी आज उसकी यश कीर्ति इस तरह से है।
तो मोहन जी, संकट मोचन मंदिर के कुछ अनकहे अनसुने किस्सों के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में बाहर की दुनिया को ना पता हो? नहीं, देखिए, जैसे एक हम लोग का जो इंस्टीट्यूशन है वो अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास है, और हम जो महंत हैं वो अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत हैं। तो अब हनुमान जी का इतना प्रचलित हो गया कि हमको लोग महंत संकट मोचन कहते हैं। तो संकट मोचन बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास, जो तुलसी घाट पर स्थित है, वो 80 गंग के तीर का जो क्षेत्र कहा गया है कि गोस्वामी जी महाराज को जब काशी ने नहीं एक्सेप्ट किया तो वही 80 संगम के पास 80 घाट पर गोस्वामी जी वहाँ विराजे और जीवन पर्यंत अपने अंतिम क्षणों तक वहीं रहे। और ये जो रामचरितमानस की रचना है, तो कम से कम ये तो एकदम सर्टेन है कि किष्किंधा कांड से आगे का पूरा प्रसंग वहीं पे उन्होंने लिखा है। उसमें एक जगह आता है, मुक्त जन्म महिजान ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ बस शंभु भगवान सो काशी सही कसन। तो उसमें ये देखिए, ऑल ऑफ ए सडन काशी की जो वर्णन आ रही है, तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे क्षेत्र का सेवन क्यों न करें जहाँ पर आते ही आपके सारे पाप का क्षय हो जाता है। और जो भगवान शिव और भगवती पार्वती का जो निवास स्थान है काशी, तो यही मान्यता है कि उनके ड्वेलिंग स्पेस है। तो गोस्वामी जी यहीं के होके रह गए। और रामचरितमानस का जो कथा का जो प्रसंग आता है, तो गोस्वामी जी का शहर से काशी के उससे बड़ा लगाव रहा है। तो वो शहर में कथा कहने जाते थे, कर्ण घंटा का जो उल्लेख आता है। तो जब उनको वहाँ से हटना पड़ा, यहाँ पर आके विराजमान हुए। अब तो उसका नाम तुलसी घाट गोस्वामी जी की वजह से पड़ा, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है 80 घाट का। 80 घाट सबसे बड़ा घाट था और गंगा जी का प्रवेश इस नगर में वहीं से होता है। गोस्वामी जी वहीं पे अपना आवास बनाए और वो 500 साल पुराना उनका आवास और तुलसी मंदिर जो आज विख्यात है वो वहीं पे स्थित है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। आप उस मंदिर में जाइए तो आपको पुराने परिवेश सब वहाँ दिखेंगे। और वो हनुमान जी का जो विग्रह है उसको बाल स्वरूप कहा जाता है, कुछ लोग गुफा वाले हनुमान जी भी कहते हैं। वो गोस्वामी जी ने स्वयं अपने हाथ से स्थापित किया था। और ऊपर राम जी का विग्रह है और वो सब, तो पूरा वो तुलसी मंदिर है। तो वही निवास स्थान था। गोस्वामी जी वहाँ से नियमित जाते थे कथा कहने के लिए। तो उसमें जो प्रेत का प्रसंग आता है कि शौच के बाद जो जल वगैरह अशुद्ध जल वहाँ पीपल के पेड़ में छोड़ देते थे, तो वो प्रेत को मिलता था। तो प्रेत उससे बड़ा प्रसन्न हुआ गोस्वामी जी से। फिर एक दिन प्रेत प्रकट हुआ, कहा कि आप हमसे जो मांगना है मांगिए, मैं आपका काम तो करवा दूंगा। तो गोस्वामी जी कहा कि मैं इस शहर में आया हूँ केवल राम भक्ति के लिए, हमें हमारे प्रिय भगवान राम का आप दर्शन करा दीजिए। तो प्रेत कहा कि भाई, इस योनि में हम हनुमान जी और ये भगवान का आप जो दर्शन कह रहे हैं ये तो मैं नहीं करा सकता हूँ, आपको रास्ता ज़रूर बता दूँगा। तो उसी ने बताया कि आप जहाँ कथा कहने जाते हैं वहाँ हनुमान जी महाराज रोज़ कथा आपका सुनते हैं और अब आपको पहचानना है और वही माध्यम बन सकते हैं भगवान राम का दर्शन कराने के लिए। तो गोस्वामी जी बड़े ध्यान से सुने। उनका उस दिन कथा में गए तो फिर मन नहीं लग रहा था, वही बार बार उनके दिमाग में वो प्रेत की कही हुई बात गूंज रही थी। तो भीड़ में देख रहे थे कि कौन इसमें हनुमान जी हो सकता है, लेकिन पहचान नहीं पाए। तो उस दिन वो डेलिब्रेटली बड़ा जल्दी कथा उन्होंने समाप्त किया। तो कथा समाप्त तो कर दिया, फिर लोगों को भी थोड़ा awkward लगा कि गोस्वामी जी इतना जल्दी आज कथा क्यों समाप्त किया, ये तो पूरा समय में तक लेके बोलते थे। तो उद्देश्य तो गोस्वामी जी का दूसरा था। लोग चले गए, लेकिन एक वो रुग्ण अवस्था में एक बूढ़ा व्यक्ति था जो वहाँ पे, तो वो बैठा था। जब कथा संपन्न हो गया फिर धीरे से उठ के जाने लगा, तो गोस्वामी जी उसके पीछे हो गए। ऐसे करते वो दक्षिण वहाँ से करके दक्षिण भाग अपने घर की तरफ आते, तो उस दिन वो उनके पीछे लग गए। तो पीछा करते करते जब घनघोर, जैसे 80 के बाद घनघोर वन शुरू हो जाता। काशी का एक जो पुराना नाम है आनंद कामन, फॉरेस्ट ऑफ ब्लिस, जो पूरा काशी क्षेत्र घने वन से एकदम घिरा हुआ था। तो जब वो वन में जाने लगा तो गोस्वामी जी कहे पता नहीं कहाँ तक ये वन में जाएंगे, और शाम का भी समय हो रहा था। एक जगह हुआ कि उन्होंने पैर पकड़ लिया। तो कहा कि अरे मैं रुग्ण हूँ, आप क्यों हमारा पैर पकड़ रहे हो, इतने अच्छे आप महात्मा हो, आपको भी ये रोग हो जाए। कहे नहीं, आप हनुमान जी हैं और आप कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। तो
उन्होंने दर्शन हनुमान जी ने दिया गोस्वामी जी को, तो फिर कहे कि हमें प्रभु राम से आप मिलाइए। तो उन्होंने उनको रास्ता बताया कि एक तो जैसे हनुमान जी महाराज का वहाँ जो आप विग्रह देख रहे हैं, एक उनका हाथ यहाँ पे हृदय पे अपने, कि एक तो राम जी का वास हमारे हृदय में है, और दूसरा हाथ उन्होंने ऐसे करके उठाया कि चित्रकूट का उन्होंने इशारा किया। तो उन्होंने कहा था कि हमको आप लंका स्वरूप का दर्शन कराए। कहे कि वो स्वरूप आप देख के डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो एक मिनिचराइज स्वरूप उन्होंने जो दर्शन दिया उनको, उसी रूप में हनुमान जी महाराज वहाँ प्रतिष्ठित हो गए। वो स्थापित मूर्ति नहीं है। वो गोस्वामी जी को जिस मुद्रा में उन्होंने दर्शन दिया था, अभी आजकल विकिपीडिया वगैरह पे बहुत से ऐसे भ्रांति फैलाए जा रहे हैं कि गोबर का बना है, मिट्टी का बना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर अपने हम बुजुर्गों से सुने हैं कि उसमें हनुमान जी महाराज का ये नाक और ये सब गले का जो उभार है, वो सब मूर्ति में कभी दिखता था बहुत पहले, ये करीब आपके 70-80 साल पहले। लेकिन अब वो इतना सिंदूर का लेप है, तो एकदम आपको फ्लैट चेहरा हनुमान जी महाराज का दिख रहा है और एकदम जागृत मूर्ति है वो। तो अब अंदर क्या है वो तो भगवान जाने, लेकिन वो ज़रूर है कि वो मूर्ति कहीं से बना कर, जैसे आजकल जो दूसरे मंदिरों में विग्रह आके स्थापित की जाती है, वैसा स्थापित किया हुआ मूर्ति नहीं है। वो प्रगट मूर्ति और गोस्वामी जी के पूर्ण प्रताप से प्रकट है, और तब से हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान है। और जो उसका संकट मोचन का पुराना नाम है, उसको गोस्वामी जी का बगीचा कहते थे। अच्छा। कि और ये तुलसी घाट का ही इंटीग्रल पार्ट है। वो परिसर करीब 8.5 एकड़ का है, और उसके अंदर जो आप ग्रीन बेल्ट देखें, जो फॉरेस्ट का जो पोर्शन है, वो वर्जिन फॉरेस्ट है काशी का। अगर आप उसी को एक्स्ट्रापोलेट करिए तो वैसे ही वन पूरे काशी में थे। तो मंदिर अभी तो उसको अपने प्राण से भी ज़्यादा हिफाजत करके रखता है, और उसके ओरिजिनलिटी को इसी तरह मेंटेन, क्योंकि अब ये भी कथाकारों का हमने सुना है कि पता नहीं किस पेड़ पे हनुमान जी बैठते हैं, कहाँ उसमें क्या एक्टिविटी रहता है। तो उसको हम लोग बड़े प्रेम से, बड़े हिफाजत से उस फॉरेस्ट का देख रेख करते हैं, और उसका कोई कॉमर्शियल उपयोग हम लोगों ने नहीं किया। वो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसको उसी तरह मेंटेन किया है। अच्छा, वेजिटेशन से ही आपके पूरे एम्बियंस वहाँ के चेंज होते हैं। तो ये एक ओरिजिनल स्वरूप है गोस्वामी जी का बगीचा, जो आज संकट मोचन मंदिर के नाम से विख्यात है। और ये संकट मोचन जो नाम है, आपको किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। ये गोस्वामी जी ने अपने डायटी, अपने हनुमान जी महाराज का नाम रखा है संकट मोचन मंदिर, और संकट मोचन उनका नाम रखा, और उसी के नाम से मंदिर फिर हो गया। तो मेन डायटी तो वहाँ हनुमान जी हैं, और जो राम जी का मंदिर है, वो तो काफ़ी बात का है। जो हमारे पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं, उसमें जो लैंडमार्क्स हैं, वो हनुमान जी का विग्रह है, और हनुमान जी के सामने जो कुआं है, वो भी बड़ा प्राचीन कुआं है, यही उसके लैंडमार्क हैं। ऐसे करके वो मंदिर उसी का इंटीग्रल पार्ट है। तो हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तभी तो इतने लोग जा रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ देखिए कहा गया है कि जिस डॉक्टर के ज़्यादा पेशेंट जाएँ, जिस दरबार में ज़्यादा लोग जाके शीश झुकाएं, जो अखबार लोग ज़्यादा पढ़ें, आपके यूट्यूब में जिसमें फॉलोइंग ज़्यादा है, तो उसका धाक रहता है। तो वो धाक है तो वो हनुमान जी महाराज की उपस्थिति के कारण है। तो रामचरितमानस की बात हुई, तो अभी जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस थी, जो ओरिजिनल रामचरितमानस है, वो इस वक्त कहाँ है? देखिए, ओरिजिनल रामचरितमानस अभी हम सुने हैं कि कई लोग क्लेम करते हैं हमारे पास है, कोई कहता हमारे पास है। तो ऐसा जो कहते हैं हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन रामचरितमानस तो गोस्वामी जी ने लिखा है, ये सत्य है, और उनके समय भी चोरी हुआ है। अच्छा। गोस्वामी जी के समय, और चोरी हुआ है तो एक समय ऐसा भी रहा है कि धनुष बाण लेकर ये राम लक्ष्मण जी उसका रखवाली भी किए हैं, इसका भी उल्लेख आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक 1704 की जो पुरानी प्रति है, उस समय क्या था कि ज़्यादातर लोगों को रामचरितमानस एकदम कंठस्थ रहता था, और वो अपने अगले पीढ़ी में भी उसको याद करवा देते थे, तो लोगों को रहता था। और स्क्रिप्टिंग की पहले एक परंपरा थी कि प्रतियां लोग तैयार, हस्तलिखित प्रतियां तैयार करते, तो वो पुरानी प्रति हमारे यहाँ अभी भी है, जो कि सन 2011 में चोरी भी हो गया था। आपने कहा हनुमान जी का दर्शन तो किया नहीं हमने, लेकिन उनका प्रभाव जरूर हमने देखा है। उसी मंदिर से दिन दहाड़े ताला तोड़ के चोरी हुआ, और 2012 में वो मतलब दिसंबर में चोरी हुआ था, और ठीक 7 महीने बाद वो बरामद होकर फिर मंदिर आ गया। और वही स्क्रिप्ट है जो पुरानी वाली, तो वो तो पहले बाहर रहती थी, अब चूँकि इस तरह की वारदात हो गई है तो मंदिर में ही वो लॉकर में रहता है, और जो लोग देखना चाहते हैं उनको दिखाया भी जाता है। तो वो एक पुरानी प्रति है, और उसके स्क्रिप्ट वगैरह आप देखेंगे एकदम अंतर है।
गोस्वामी जी महाराज की चरण पादुका वो भी उस स्थान पे अभी तक विराजमान है। उनके नाव का टुकड़ा, जिस नाव का प्रयोग वो नदी के उस पार जाने में करते थे, वो भी नाव का टुकड़ा अभी पड़ा हुआ है। तो वो सब अविग्रह है और वो उनका घर तक है। तो हर चीज़ तो उनके यादगार वाले हर चीज़ वहाँ पे हैं। आप जब चाहिए आप जाके दर्शन करिए उनका। तो वो रोज़ पूजित हैं और लोग उनका दर्शन भी करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमारे जैसे आम जनता जाके दर्शन कर सकते हैं तुलसी हम घाट कर पर? सकते हैं। और हम लोग का और काम क्या है कि अपने लोगों को, अब देखिए गोस्वामी जी एक तो देखिए उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो हम तो कहेंगे कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट, अगर सोशल साइंटिस्ट कहेंगे तो गोस्वामी से बड़ा कोई नहीं रहा है। उन्होंने रामचरितमानस लिखा और जो मॉडर्न आपका बॉलीवुड का कंसेप्ट है वो भी कंसेप्ट गोस्वामी जी का दिया हुआ है। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि उन्होंने कहा कि रामचरितमानस तो हमने लिख दिया और यहाँ के लोकल क्षेत्रीय भाषाओं में उसको आधार बना के, और लिंग्विस्टिक्स के वो बड़े मास्टर वो रहे, तो उन्होंने बनाया। जैसे वाल्मीकि रामायण सबसे प्रामाणिक रामायण हम लोग मानते हैं और वाल्मीकि जी का खुद लिखा हुआ है, लेकिन वो संस्कृत में है, वो कॉमनर्स उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये इतना सिंप्लीफाइड वर्जन, और वो तो क्लेम करते हैं कि हमने इसको, ये हमारा कोई फिलॉसफी इसमें ना तो है ना कुछ है। उसमें एक रामचरितमानस में देखिए उल्लेख आता है, उन्होंने खुद लिखा है कि रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। कि ये जो शिव जी के मानस में है, जो राम जी का ये लीला रामचरितमानस जो भगवान शिव जो है पार्वती को, भगवती पार्वती को जो सुनाया है, वही उनके मानस से लेके हमने केवल उसकी स्क्रिप्टिंग की है। अच्छा, बनारस का परिवेश ऐसा है कि अगर कोई अच्छा काम करें तो आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपका 1 मिनट में हवा निकाल देगा वो। तो गोस्वामी जी उस कॉन्सेप्ट से भी सतर्क थे। तो उन्होंने एक जगह फिर मेंशन किया रामचरितमानस में कि शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। वो ठीक है, मानस से हमने निकाल के स्क्रिप्टिंग की है, लेकिन उसका कवि तो मैं ही हूँ। उसमें सीधे प्रमाण के साथ, और उसमें ईयर वगैरह, संवत और तिथि वगैरह सब उन्होंने मेंशन किया। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है कि संवत 1601 दिशा, करऊँ कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। और ये गोस्वामी जी ने ही मेंशन कर दिया है। तो उसका प्रकाशन तिथि और प्रकाशन स्थान वो अयोध्या को उन्होंने बताया है। तो वो सब उन्होंने लिख दिया। और यही कंसेप्ट आज जो आप मॉडर्न अखबारों में देखेंगे, जो प्रिंट लाइन हम लोग कहते हैं कि इसके प्रिंटर और पब्लिशर का कौन है, तो वो उसको भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो प्रिंट लाइन का कंसेप्ट जो गोस्वामी जी ने शुरू किया, आज देखिए मॉडर्न अखबार और जितने मीडिया वाले फॉलो करते हैं। जो उनका टारगेट वो था कि हमारे यंग बच्चे रामचरितमानस के पात्रों से, उनके कैरेक्टर से, वो सब चीज़ें उनके में भी आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए रामलीला शुरू किया। तो रामलीला का कंसेप्ट भी, और ये ओपन थिएटर कंसेप्ट है जो कि आज सिनेमा का रूप ले लिया है। तो उनका टारगेट था कि जो वृद्ध लोग हैं, जो रामचरितमानस पढ़ नहीं पाते लेकिन उनके में बहुत श्रद्धा है, तो राम जी का लीला अपना वो करते थे और ओपन थिएटर में करते थे। और उसमें डिफरेंट समाज के डिफरेंट फैमिलीज से उसमें लोग पार्टिसिपेट करते थे, अलग अलग पात्र बनते थे। उससे क्या हुआ, एक नए ढंग का परिवार डेवलप होना शुरू हुआ और लोग आपस में कनेक्ट होना शुरू किए। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये सारे एक्टिविटीज़ मुग़ल काल में हुए, जिस समय इसकी परम आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने अपने सनातन धर्म को, अपने भगवान आराध्य भगवान राम को, सबको बचा के रखा और सबको पब्लिक डोमेन में ऐसे घुमाया। और रामचरितमानस का रीच हमारे ख्याल से आज के समय में भारत के एक एक घरों में है और इसका आदर दुनिया में हर जगह होता है। जहाँ आप रामचरितमानस का नाम लें तो सब कोई उसी तरह प्रेम करते हैं। तो हम तो कहेंगे जन जन को जोड़ने का और जन जन से प्रेम करने का वो ग्रंथ बना। और उसके आराध्य हम लोग की गोस्वामी जी महाराज को वो क्रेडिट जाता है कि आज इस तरह से हमको भी आपने अगर मौका दिया है, तो ये उस स्थान के नाते मौका दिया है कि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये सब डेलिब्रेट करते हैं और गोस्वामी जी की बातें इस तरह चलती हैं समाज में। एक जगत गुरु हैं जिन्होंने बोला कि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो हनुमान चालीसा है उसमें 4 गलतियां उन्होंने गिनाई, तो आप किस तरह इससे सहमत हैं? देखिए, हमारा ये मानना है, हमने अभी उल्लेख किया आपसे कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के समय भी ये बात उठी थी। हमसे उनसे बड़ा विद्वान नहीं मानते, वो लोग भी बहुत बड़े यहाँ के
हिंदी काव्य में और सब में बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो उनका कहना है, देखिए कि जो रामचरितमानस खास करके जैसे आपकी गीता प्रेस की है, हम लोग उसको बड़ा प्रमाणिक मानते हैं, इसलिए कि वर्षों वर्षों से वो चला आ रहा है और करोड़ों लोगों ने उसको रिसाइट किया है, पढ़ा है उसको, और सब विद्वानों ने भी पढ़ा है। तो हम नहीं समझते हैं कि इस तरह की इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से कोई शिकायत आई है। और ये अगर किसी को इस तरह लग रहा है तो वो अपना काव्य खुद लिखे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, अगर उसमें चेंजेस करना है तो ये अधिकार सिवाय गोस्वामी जी का और किसी को नहीं है। आपको मर्जी, अगर आपको सब गलत ही लग रहा है तो आप जानिए, वो आपकी गलती है। उसमें हम नहीं समझते हैं कि उसमें कोई एडिट करने की ज़रूरत है। गोस्वामी जी ने उसको, और जब कह ही रहे हैं कि शिव जी के मानस हमने उठा के उसकी केवल स्क्रिप्टिंग की है, और ऐसा कभी इस तरह का बात नहीं है। और उसमें कभी दो चार दोहों को लोग उठा के, जैसे ढोल गवार शुद्ध पशुनारी, ये सब पर बात करके और डेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें लोगों को, उसमें है ताड़ना शब्द एक है, जैसे वो बड़ा बहुत दिनों से उस पर विवाद चल रहा है, तो उसमें ताड़ना का एक अलग अर्थ है। और जैसे ढोल गवार शुद्ध पशुनारी जैसे इस तरह की बात कही गई है, तो ताड़ना सबके लिए अर्थ, वो ताड़ना का प्रयोग अलग अलग ढंग का है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, वो समुद्र के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो लोग पढ़ते नहीं हैं, और उसका एक लिटरल मीनिंग खोज के और उस पर भिड़ जाते हैं। अच्छा, ताड़ना का जैसे महिलाओं का अगर आप बात करें तो वो होता है कि महिला को ताड़ना, ये क्या बात है। तो ताड़ना एक तड़ जैसे होता है कि क्यों आप तड़ रहे हो, क्या उसको तड़ मतलब ध्यान दे रहे हो, ध्यान से उसको क्या देख रहे हो क्या। तो महिलाओं को जैसे बहुत अबला समझते हैं। और आप फिजिकली भी देखिए तो जितने मजबूत मेल मेंबर होते हैं, इतने मजबूत महिलाएं नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन मतलब कि आपके निगाह में हो और वो सिक्योर्ड रहे, कुल मामला है। और महिलाओं का जितना आदर गोस्वामी जी ने किया, पूरे काव्य में उठा के देख लीजिए, उतना आदर शायद ही किसी ने किया हो। तो ये ताड़ना शब्द को पहले आप समझिए, और उसका हर जगह, और उसमें ढोल के साथ ताड़ना का तो पीटना हो गया। अच्छा, नहीं पीटेंगे वो बजेगा नहीं, ठीक है। गंवार है, अगर मान लीजिए अगर वो इंटेलेक्चुअल नहीं, बुद्धिमान नहीं है, तो उसको आपको फिर सुरक्षित लेके चलना होगा, उसको समय समय पर उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। इस तरह का ताड़ना का शब्द जो है हर जगह अलग अलग ढंग से प्रयोग है। इसीलिए कहा गया कि रामचरितमानस बिटवीन द लाइंस बहुत कठिन है। उसके भाव को आप समझिए, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है वो समझिए, नहीं तो हमको तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती है। अब शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, अब आप इस तरह से किसी के काव्य को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। वो गोस्वामी जी ने जो लिखा, उनका एक उद्देश्य अपना था, आपको उस भाव से उसको पढ़ना चाहिए। हम तो समझते हैं कि हनुमान चालीसा हो या रामचरितमानस हो, ये सीधा सीधा महामंत्र है, और लाखों करोड़ों लोगों ने उसका प्रयोग किया है और उसका फल भी मिला है। तो अगर किसी चीज़ में कोई अशुद्धि है, क्या है, तो हम तो उस पचकड़े में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस ढंग की बात करता है तो उससे ज़रूर हम लोग बात कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि अगर ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है तो एक चीज़ तो बड़ा प्रामाणिक है, हर आदमी उस ग्रंथ को पढ़ता है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, तभी तो उसको कुछ उसमें दिख रहा है। अच्छा, अपने अनुरूप कोई चीज़ दिखेगा तो उसको पसंद आएगा, अपने अनुरूप ने। तो शास्त्र और वेद का भी कहा गया है कि ये चेंज नहीं हो सकते हैं। अब आप शास्त्र में और वेद में भी गलती ढूंढना शुरू करें तो वो तो एकदम प्रामाणिक है, उसको हमारे यहाँ सीधे सीधे साक्षात भगवान माना गया है वेद को, और वही सब प्रमाण भी है आपका। तो मैं अगर बताना चाहूँ अपने बारे में, तो मैं 6 साल से ये सोशल मीडिया के मायाजाल में हूँ, और मुझे लगता है बनारस का जो सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट है 2006 बॉम्ब ब्लास्ट, वो हुआ, लेकिन लोग डिस्कस नहीं करते हैं इसको सोशल मीडिया पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक स्पॉट उसमें से संकट मोचन मंदिर भी रहा है। देखिए, संकट मोचन मंदिर में ये हादसा हुआ है तो बहुत ही दुखद था, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये हादसा मंगलवार के दिन हुआ, और वहाँ जो डेथ हुए थे, हम तो बम ब्लास्ट के 5 मिनट के भीतर पहुँचे हैं मंदिर में, जब सारी भीड़ भाग रही थी बाहर, और हम मंदिर के अंदर अकेले प्रवेश करते, अभी धुआं भी उसके नहीं छटे थे। तुरंत लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया, और टोटल डेथ अगर हमको ठीक से याद है, यहाँ और कैंट वगैरह का सब मिला के 18 डेथ्स हुए थे। 4 या 5 मंदिर में हुआ था, जो वहाँ शादी एक कोई चल रहा था, तो उसमें वो शादी के जगह पर वहाँ पर एक पेड़ जो है, सारा उसका प्रभाव तो पेड़ ने लिया। अच्छा, भीड़ में
तो उसमें 2-4-6 लोग जो इंजर्ड हुए होंगे, जो परिक्रमा में उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, वो घायल हुए थे, लेकिन भगवत कृपा से वो सब हॉस्पिटल पहुँचे और सब सर्वाइव किए, सारे लोग बचे हैं। तो उस हिसाब से जिस इंटेंसिटी का वो बम ब्लास्ट था, वो तो हनुमान जी ने बहुत लोगों को बचाया है। अच्छा, उस बम ब्लास्ट के पहले बंदर सब वहाँ से हट गए थे, ये भी एक इंडिकेशन आया था, लेकिन त्वरित वो सब हुआ और रात में ही हनुमान जी की सेवा भी पुनः प्रारंभ हुई, उस जगह को घेरेबंदी करके कि तो चूँकि उसका एक प्रभाव शहर पे दूसरा पड़ता, और उसमें मुस्लिम बंधुओं ने भी, लोकल लोगों ने भी एक तरह से बनारस ने अपना कैरेक्टर का पहचान दिया कि इतनी बड़े हादसा के बाद भी शहर डिस्टर्ब नहीं हुआ, अब सब नॉर्मलसी की तरफ गया। तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन मंदिर में हुआ, लेकिन हनुमान जी के प्रभाव से उसके मिनिमम इफ़ेक्ट हुए। और तभी से, जैसे मंदिर में तो पहले फ्री पास था, लोग वैसे जाते आते थे, और लोगों का उसमें एक सबसे बड़ी जो मंदिर की बात है, उसमें हर दर्शनार्थी को लगता है कि ये हमारा स्थान है। तो उसको मतलब ये मंदिर का एक कनेक्ट है जो मंदिर ने डेवलप किया है लोगों के साथ, इसीलिए उस मंदिर से लोग बहुत प्रेम करते हैं। कोई बंदिश नहीं है आपको, आप वहाँ रुपया चढ़ाएं न चढ़ाएं, आप प्रसाद चढ़ाएं न चढ़ाएं, आप अगर केवल दर्शन करना अगर चाहते हैं तो आप दर्शन करिए, और मंदिर आपके और हनुमान जी के बीच कभी हर्डल नहीं बनेगा। हम लोग का यही काम है कि सुगमता से जो दर्शनार्थी आवें, हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, उनको जो याचना करना हो, जो मांगना हो, वो भगवान से मांगे। और मंदिर वहाँ कोई इस तरह की फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं करता है, तो एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है, ये हमारा क्रिएट किया हुआ नहीं है, एक परंपराओं से चला आ रहा है और हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं। तो ये मंदिर का एक अपनी बात होनी चाहिए। और हर मंदिरों में तो हम कहते हैं कि अगर कोई उदास मन से मंदिर में घुसे, प्रवेश करे, तो वो खुश होकर मंदिर से बाहर निकले, तब तो मंदिर की ब्यूटी है। लोग अपने धर्म से, अपने भगवान से ऐसे ही आस्था उनके में बनी रहेगी, तो मंदिर को भी आचरण उन्हीं के अनुरूप करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि हम आते हैं यहाँ पे सिक्योर्ड रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। तो एक एम्बियंस ये क्रिएट करने से होता है, और ये हम समझते बिना हनुमान जी महाराज की कृपा किए नहीं हो सकता है। तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, लोग आए होंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने कितनी हेल्प की थी? नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या, वो पहला काम तो ये था कि जो घायल हैं तुरंत उनका, तो उसमें अथॉरिटीज़ ने मदद भी किया, और अस्पताल ने भी एकदम एक पैर पे खड़ा होकर सबको एडमिट किया, जिसको खून की ज़रूरत हुई खून दिया, सब वो तो तुरंत हुआ है। मामला तब बिगड़ता है जब आप उसको केयर ना करें, और उसके बाद शहर में उसको लेके तनाव और दूसरे ढंग की हिंसक वारदातें शुरू हो जाएं। तो वो तो आप अगर ट्रिगर करेंगे तो होगा। तो सबकी निगाहें मंदिर अथॉरिटीज़ पे थी कि मंदिर के लोग क्या कर रहे हैं, तो मंदिर ने तो हमेशा अपने उसके नॉर्मलसी में उसको लाने का प्रयास किया, और वो उस रात में जो घटना हुआ शाम को, और अगले दिन से फिर नॉर्मल वातावरण बना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको उसके बाद फिर कैंट पे भी बम ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पर हमारे ख्याल से 13 या 14 लोगों का डेथ हुआ था, तो बड़ा घटना था। उसमें एक गधौलिया पर भी एक वो मिला था, जो अभी फट नहीं पाया था, लेकिन पुलिस ने रिकवर किया था। तो अथॉरिटीज़ तो समय समय पर मेहनत करती हैं, और हमको लगता है कि लोगों को भी अथॉरिटीज़ को मदद करना चाहिए, ताकि ऐसे अनवांटेड सिचुएशन में उसको ठीक से मैनेज किया जा सके। तो मंदिर में ये जानना चाहिए, मंदिर में कभी वीआईपी दर्शन हमने नहीं देखा। नहीं, मंदिर में वीआईपी दर्शन देखा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ अधिकारी लोग या बड़े लोग आते हैं जिनके पास समय की वो सीमाएं होती हैं, तो उनके लिए अलग से हम लोग कुछ अरेंज कर देते हैं कि वो लोग अपना दर्शन करके सुगमता से जा सके, उनको दिक्कत नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि आप पैसा दीजिए तो आपको पहले आपके लिए व्यवस्था हो किया जाएगा। कोई जैसे अगर कोई अस्वस्थ भी है, बूढ़ा व्यक्ति है, तो उसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे करके हनुमान जी का दर्शन कराने का जरूर प्रयास करते हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ नहीं है। वहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता है आप किस जाति के हो, कि किस बिरादरी को हो। अगर वो मंदिर में आता है तो ये पक्का जानिए कि उसका हनुमान जी के प्रति पूरा समर्पण है, और मंदिर को भी उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसी भावना से हम लोग हैंडल करते हैं लोगों को। तो हनुमान जी की आप फ़ोटो भी नहीं लेने देते? नहीं, हनुमान जी का फ़ोटो लेने के बाद देखिए, हनुमान जी का फ़ोटो एक नहीं 1000 लीजिए, लेकिन जो फ़ोटो का फिर जो दुरुपयोग होता है कि आप प्रिंट जैसे अगर कर लिया हनुमान जी का फ़ोटो, फिर वो सड़क पे मिले, लोगों के पैर में लगे, और कोई कारण नहीं है कि उसका दुरुपयोग नहीं है, वो फिर दोष हम लोगों को भी लगता है कि हनुमान जी का फ़ोटो तो चला गया, अखबार में छप भी गया, उसके बाद अखबार की क्या गति होती है तो आप देखिए।
और उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि उसका दुरुपयोग ना हो पाए, तो इसीलिए बचाते हैं कि विग्रह का फ़ोटो मैं भी नहीं रखता हूँ। हम तो जब चाहे फ़ोटो ले लें, जो करें वो करें, लेकिन मैं अवॉइड, हमारे कैमरे में आप फ़ोन में भी देखें, कभी हनुमान जी महाराज का फ़ोटो हम नहीं ले सकते हैं। लोग ले भी लिए हैं, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो एक है मान्यता, तो हमको समझते हैं कि किसी भी स्थान पर अगर कुछ नियम है तो वो कुछ सोच के बना है, कोई और उसका कारण नहीं है, तो उसको लोगों को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। संकट मोचन संगीत समारोह की अगर बात करें तो वो काफ़ी भव्य तरीके से होते आ रहा है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर फ्यूचर जनरेशन में आप क्या मैसेज पास करेंगे? भाई पहले वो समारोह बहुत छोटे स्तर पे होता था, अभी तो वो 101वां साल अभी पूरा किया है। और गोस्वामी जी खुद अपने आप में बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। उनका देखिए आपके विनय पत्रिका वगैरह में उन्होंने राग रागनियाँ तक मेंशन किया है कि कौन सा पद किस राग में गाया जाएगा। तो गोस्वामी जी का संगीत से भी लगाव रहा है। तो उसमें मंदिर में जैसे हमारे यहाँ एक नियम है कि राग भोग से भगवान की सेवा होती है, तो भोग तो रोज़ लगता है, और उनके जयंती पर हम लोग ये चैत्र मास में जो पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती होती है, उसके ओकेजन में रामचरितमानस का कथा, जो सार्वभौम रामायण सम्मेलन 3 दिन का, और फिर 1 दिन का संगीत समारोह हुआ करता था। लेकिन अब देखिए इधर वो 6 दिन 7 दिन तक हो गया, तो और उसमें हम लोग अभी पूरे लोगों को बुला भी नहीं पा रहे हैं। तो इतना प्रेशर रहता है, और चोटी के कलाकार उसमें आते हैं, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अपना प्रोफेशनल फ़ीस नहीं चार्ज करता है उसमें। उनके ट्रैवल का, उनके लोकल हॉस्पिटलिटी का, उनके रहने का, वो सब बंदोबस्त मंदिर करता है। और हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि उनके जेब से पैसा ना लगे, चूँकि मंदिर के लिए आ रहे हैं, तो उनका खर्चा मंदिर वहन करता है। तो आज देखिए वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि उसमें सब बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, साथ साथ जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, नए उम्र के लड़के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हमारे ख्याल से संगीत की भी सेवा होगी, क्योंकि संगीत भी काशी के एक डायमेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। तो उस मंदिर के माध्यम से वो भी चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो कभी ऐसा हुआ है कि दूसरे धर्म या दूसरे देश से लोगों ने आकर परफॉर्म किया हो? भाई अब वो उसमें आता है, जो सबसे पहला नाम आएगा आपका गुलाम अली खां साहब का। अच्छा, हमने किसी में दिल्ली से हमारे कोई परिचित आर्टिस्ट थे, पंडित विश्वनाथ जी, उनसे बात हो रही थी संगीत समारोह के बारे में। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुलाम साहब हमारे पास बैठे हैं, वो आपको थोड़ा हेलो करना चाहते हैं, तो हमके बात कराइए। कहे मान जी आप हम लोगों को क्यों नहीं बुलाते हैं? हम क्या, आपको कौन रोका है यहाँ? आप जब आना चाहें आप आ सकते हैं, ऐसा क्या बात है? तो हमको लगा एक गुलाम साहब है दिल्ली के, हमको लगा वो गुलाम साहब हैं। तो फिर हमारे मन में डाउट आया, हमके तो लग रहा है पाकिस्तान वाले गुलाम अली खां साहब हैं। हमने फिर उनको रिंग बैक, हम कह रहे किससे बात कहे? कह रहे गुलाम साहब पाकिस्तान वाले। अरे हम क्या बताएं किससे? हम तो कहे कि नहीं, वो अब आपने कह दिया, वो तैयारी कर रहे आने के लिए। अब चूंकि हमने बात दे दिया था, तो उस पर बहुत यहाँ पर लोकल लोगों ने क्या क्या उसमें नहीं किया कि पाकिस्तानी गायक कैसे संकट मोचन में आएगा। तो हमारा ये है कि भाई संगीत जो है धर्म के उससे भी पेरिफेरी से बाहर निकल के ऑपरेट करता है। अब कोई संगीतज्ञ भारत का है, पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, संगीत की भाषा तो एक होती है, और संगीत हनुमान जी महाराज को बड़ा प्रिय है। तो उसमें जब हमने कमिट कर दिया, तो गुलाम अली खां साहब आके गाए मंदिर में, और वो हमारे ख्याल से जितनी भीड़ उस बार मंदिर में हुई थी, वो आज तक वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाया कि जंगल तक में लोग भरे थे। और आपको एक सबसे मज़ेदार बात बताएं कि जो लोग विरोध कर रहे थे उनका आने का, वो फ्रंट रो में बैठ के गुलाम अली खां साहब का गायन सुन रहे थे। तो ये भी हमने देखा है। ठीक है, उनकी कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी, तो वो विरोध भी किए और फिर आके उनका पूरा प्रोग्राम भी सुने, तो ये भी हमने देखा है। तो ऐसे करके पहले मुस्लिम आर्टिस्ट यूजुअली वहाँ परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन बम ब्लास्ट के बाद पहला जो मुस्लिम आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म किया, वो बिस्मिल्लाह खां साहब का भांजा मुमताज़, वो शहनाई वादन किया पहली बार। उसके बाद मुस्लिम का भी वहाँ एंट्री शुरू हुआ, ऐसे करके मुसलमान भी परफॉर्म करने लगे। गुलाम अली खान साहब ने गाना गाया था, थोड़ी सी जो पी ली है, कोई गुनाह तो नहीं किया, ये उन्होंने क्या सोच कर थोड़ी सी जो, अब इसमें बहुत सी लोगों बात किए, तो देखिए वो है तो सूफी गायन है, और उसका लिटरल मीनिंग अगर आप शराब से लेते हैं तो उसका अर्थ तो दूसरा होता है। अच्छा, वो खुदा की रहमत की बात करते हैं, तो हमसे जैसे एक बार किसी यहाँ आर्टिस्ट ने कहा कि इस तरह का गाना यहाँ क्यों गाया गया, तो हमने भी कहा भाई मैं भी थोड़ी सी रोज़ पीता हूँ और हनुमान जी का चरणोदक पीता हूँ। तो वो हम लोग यही मानता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो आप क्या पी रहे हैं वो आप जानिए,
हम तो भाई चरणामृत थोड़ी सी ही पीते हैं और उसमें भगवान का कृपा प्रसाद भी हमको मिलता है। तो वो देखिए अकबर इलाहाबादी का वो है, और टोटली वो जो आप सोच रहे हैं वो है नहीं। आप उसको पढ़िए तो वो पूरा एकदम से वो सूफी है, और उस तरह का उसमें मतलब सीधे आपको भगवान से उसमें कनेक्ट करता है। तो इस ढंग का गायन है उसमें। तो अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के ही पास में एक शिवलिंग है। कहते हैं शिवलिंग की परिक्रमा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब लोग हनुमान जी की परिक्रमा लगाते हैं तो शिवलिंग की भी परिक्रमा लग जाती है। तो अब आप लगा लीजिए, लेकिन आप परिक्रमा तो हनुमान जी का कर देखिए, प्रोमिनेंस वहाँ हनुमान जी का है। हाँ, संकट मोचन मंदिर अगर जाना जाता है तो संकट मोचन हनुमान जी के वजह से। अब उनके साथ बहुत से डाइटीज हैं, भगवान शिव भी हैं। अच्छा, शिव को कहा गया है, शिव जी के हनुमान जी एकादश रुद्र हैं। हाँ। तो आप तो परिक्रमा आप ये थोड़ी सोच के कर रहे हैं कि मैं शिव जी का परिक्रमा कर रहा हूँ, उसमें इंक्लूड हनुमान जी हो गए कि नहीं। आप शिव जी का परिक्रमा आप कर भी नहीं पाएंगे, अलग से आप नहीं कर पाएंगे, साथ में ही होंगे। परिक्रमा करेंगे तो हनुमान जी का करेंगे। और उसी में हनुमान जी के बगल में वहाँ एक शालिग्राम भगवान है जो नरसिंह भगवान का है वो। तो वो भी आप बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो आप परिक्रमा तो सबका करते हैं, लेकिन करते हैं आप हनुमान जी का। अगर तुलसी घाट पे देखें तो तुलसी घाट पे एक पेड़ है पीपल का। लोग बोलते हैं वहीं पर उन्होंने तुलसीदास नहीं, तो जी ने पीपल जो है वो पुराना गोस्वामी जी के पहले का है पीपल। अच्छा। और वहाँ पे एक शिव जी का विग्रह है, उनका नाम है त्रिविक्रमेश्वर महादेव, और उन्हीं के सामने एक कुआं है जिसका नाम है चंद्रकूप। तो ये जब गोस्वामी जी आए तो ये दोनों विराजमान थे, और उन्हीं को देख के वहाँ पर गोस्वामी जी ने शरण लिया और अपना भवन बनवाया, वहीं के होके रह गए। तो वो देखिए अभी भी विराजमान है। और एक हमारे घर के पीछे आप देखे होंगे वो अर्क विनायक करके गणेश जी का मंदिर है, वो बहुत पुराना है। और ये जो 56 विनायक का कंसेप्ट है काशी में, वही विनायक है, अर्क विनायक। और वो एंट्री पॉइंट पे ही गंगा जी का एक तरह से वो विनायक स्वागत करते हैं, तो वहीं पे हैं। तो गंगा जी की बात हुई है तो सरकार ने 10 साल में गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए बहुत कुछ किया है, और आपके जो परिवार है वो भी गंगा जी को स्वच्छ रखने में करते हैं। ये तो एक अपने आप में एक अलग से पूरा विषय है। कभी आप अलग से हम इस पर बात करेंगे आपसे, तो गंगा जी पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ये सत्य है कि गंगा जी का जो सफरिंग है वो आज भी गंगा जी प्रदूषण से करा रही हैं। आप बहुत से काम देखे होंगे, घाट की सफाई, वो सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मामला यह है कि सीवेज का निस्तारण कहाँ हो पा रहा है। अच्छा, जो सीवेज आप ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, अगर उसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो कि रूट कॉज है वाटरबोर्न डिजीज़ का, तो वो तो आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। और आपके जो टेक्नोलॉजी है वो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, उसमें फीकल कोलिफॉर्म रिमूव करने का इंतज़ाम है ही नहीं है। अच्छा, अभी उसका नाम लोगों ने बदल दिया, जो नए STPs बने हैं उसको कहते हैं SBR, सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर। तो ये इसी का मॉडिफाइड वर्जन है, तो उसके जो लिमिटेशन है वो तो वही रहेंगे। अच्छा, अगर ये सब काम कर पाते तो गंगा जी का प्रदूषण और कम हुआ होता। लेकिन शहर का ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन यहाँ के बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज बढ़ेगा। और गंगा जी का स्थिति अगर हमसे आप सत्य पूछें तो वो बद से बदतर हुआ है, यही सत्य है। और आपको अगर घाट पर ये क्रूज़ बोट चलाना, घाट को सजाना, लाइटिंग करना, तो वही है जैसे एक आदमी कोई अस्वस्थ हो तो आप उसको मेकअप गेटअप करके सुंदर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से पीड़ित है। तो गंगा जी का हाल वही है कि पॉल्यूशन जब तक आप बंद नहीं करेंगे, उसका मुकम्मल कोई इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, तो केवल ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके आप उनके, क्योंकि ये सब चीज़ें वाटर क्वालिटी पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और हम लोग वाटर क्वालिटी राउंड द ईयर हम लोग अपने लेबोरेटरी में, हमारे पिताजी के समय का शुरू किया हुआ है, वो फाउंडेशन सन 82 में स्थापित हुआ था, और उसके पास 92-93 में लेबोरेटरी की भी फैसिलिटी हो गई। हम लोग कोई आँख से देख के बात नहीं करते हैं, आँख से देखते ज़रूर हैं, लेकिन वाटर क्वालिटी मॉनिटर भी करते हैं। तो वाटर क्वालिटी तो ही बता रहा है कि वो स्थिति सुधरा नहीं है अभी। तो अगर 10 साल पहले बात करें आपके पिताजी के समय में क्या टेस्ट होते थे और नहीं, अभी? तो वो तो चीज़ें बढ़ रही हैं, तभी ना कह रहे डिटोरिएशन होते जा रहा है। अगर वो चीज़ आप कुछ कम कर पाए होते तो ज़रूर इसको हम कहते कि आप एक पॉजिटिव सफलता इसमें हो रही है और आगे ये चीज़ें कर्व आउट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा है नहीं, वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ते चला जा रहा है।
क्योंकि क्वांटम ऑफ डिस्चार्ज बढ़ेगा तो वाटर क्वालिटी फर्दर डिटोरिएट होगा। और ये खास करके जो गंगा का वेस्ट बैंक है इसके अलोंग ये ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सारे आउटफॉल सीवेज के इसी तट से हैं। अब तो देख रहे हैं उस तरफ भी जो है ईस्ट बैंक जो है वहाँ पर भी नए सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब वो भी आपका एज जो है पूरा पलूट होगा आगे, क्योंकि सीवरेज का अगर व्यवस्था आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम तो देखते हैं आदमी इतना करोड़ों करोड़ों रुपया बिल्डिंग बनाने में खर्चा करता है और सीवेज के निस्तारण में पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है। अच्छा, ये सब हम दोष गवर्नमेंट को भी नहीं देंगे, ये लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बनारस का सिस्टम आज भी 100-125 साल पुराना जो आपका जो ये ट्रंक सीवर है ये ब्रिटिश काल का बनाया हुआ है और वो 3 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था। आज बनारस की आबादी 40-50 लाख है, बताइए, और आप उस पर वही लोड दिए हुए, तो वो एकदम सैचुरेटेड है और नए चीज़ें आप और इंडक्ट करते जा रहे हैं। तो उसको इस व्यवस्था से अलग मैनेज करना चाहिए ताकि ये भी ठीक से अपना बढ़िया से मैनेज हो सके। तो अभी फ़िलहाल उसमें कोई सफलता की गुंजाइश हमको तो नहीं दिखता है। तो अगर इसे सुधारना चाहें तो किस रूप में सुधार सकते हैं? नहीं तो आपको पूरा बनारस को तो एकदम उसमें हम लोगों ने इसके लिए सजेस्ट भी किया है गवर्नमेंट को। वो प्रपोज़ल गवर्नमेंट के हमारे पिताजी के समय ही ये प्रपोज़ल बना के हम लोगों ने दिया था, वो गवर्नमेंट के पास ही है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज वो तो अपने हिसाब से करती हैं, तो अपने हिसाब से करते हैं, उसका परिणाम आप देख लीजिए क्या है। हमको याद है कि जब ये गंगा कार्य योजना राजीव गांधी जी के समय जब लॉन्च हुआ था, ये करीब उस समय जो डिस्चार्ज था बनारस का म्यूनिसिपल डिस्चार्ज वो था 150 mld के करीब, और जो बंदोबस्त उनके समय हुआ वो 102 mld का हुआ। तो देखिए वहीं आप पूरा नहीं कर पाए। और इस समय जो है वो डिस्चार्ज बढ़ के 350 से 400 के करीब पहुंच रहा होगा mld। तो आप देखिए 150 का कहाँ चला गया, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी आपने मॉडिफाई किया नहीं जो ज़रूरत है। जैसे हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप AIWPS लीजिए, तो एडवांस इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर पाउंड सिस्टम, अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो काफ़ी कुछ दुरुस्त हो जाता, तो वो आपने किया नहीं। आप वो SBR और क्या क्या दुनिया भर का ये सब कर रहे हैं, तो उससे वो नहीं हल होगा। तो और संकट मोचन फाउंडेशन की बात करें तो संकट मोचन फाउंडेशन और क्या क्या सामाजिक सेवा में काम सामाजिक करता है? सेवा में जैसे उसमें और एक्टिविटीज़, उसका संस्था है और एक नया संस्था हम लोगों ने मदर्स फॉर मदर। तो उसमें महिलाएं जो हैं वो गांव की महिलाओं के साथ काम करती हैं, उनको भी जैसे कुछ डिस्पोजेबल बैग वगैरह सिलने के लिए उनको एक मिलता है, तो उनके लिए एक रोज़गार का भी बात कर रहा है। फिर समय समय पर गाँवों में पब्लिक अवेयरनेस के लिए फाउंडेशन भी काम करता है। एक समय था कि लोग सोचते थे गंगा जी पॉल्यूट हो ही नहीं सकती थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात 82-83 की जब ये शुरू हुआ था, हम ही लोग कहते थे गंगा प्रदूषण क्या है, गंगा जी तो एकदम साफ़ सुथरे हैं, और हम लोग सीधे गंगा जल पी भी लेते थे। लेकिन आज वो हिम्मत नहीं कर सकते हैं। अब उसके मतलब मैग्नीट्यूड का अब हम लोग को अंदाज़ लगता है कि कितना बड़ा चीज़ उस समय ये कॉन्सेप्ट सोचा गया, और आज हमारे ख्याल से बच्चे इसके लिए अवेयर्ड हैं, और बच्चे बहुत उसको मतलब लाइक करते हैं और दुखी भी होते हैं कि क्या हो रहा है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम इतने सालों तक चला है, तब लोग उसको जानना शुरू किए हैं। अभी रिसेंटली वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बोला है कि जो 80 नाला है, अगर बोले 80 की तरफ जो नाला है रविदास घाट से, तो उसे बंद करने का प्रोग्राम बनाया है। देखिए वो 80 पहले तो ये देखिए कंसेप्चुअली आप लोग गलत चीज़ें, मतलब जैसे नए उम्र के लड़कों में नई गलत चीज़ें डाली जा रही हैं। वो 80 नाला नहीं है, ये काशी में 2 ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, एक 80 रिवर एक्सट्रीम साउथ में और एक्सट्रीम नॉर्थ में वरुणा तो एक बड़ी नदी है जो सहायक नदी गंगा की है। 80 शुष्क नदी में मान्यता है, और हम अपने ग्रैंडफादर से सुने कि 80 रिवर का जल लोग पीते थे पहले। अब आज आप देखिए उसके बेसिन क्या हालत हैं, उसमें केवल 100% सीवेज का डिस्पोजल हो रहा है। पूरे बनारस के दक्षिणी क्षेत्र का सीवेज आप उड़ेल रहे हैं और उड़े सीधे गंगा जी में डंप कर दे रही हैं। वहाँ एक 50 mld का पंप हाउस बना है जिसमें आपका सीवेज जाता है, फिर निकल के गंगा जी में चला जाता है, वो पंप आउट भी नहीं कर पाता है। तो मामला यह है कि अच्छा उसका डिस्चार्ज हम लोगों ने फिजिकली मेज़र भी किया है, वो करीब 64-65 mld है। अब 50 का आपने पंप लगाया है, तो फुल कैपेसिटी पे भी ऑपरेट करेगा तो नहीं रोक पाएगा। तो आपको क्या करना है वो तो आप कर नहीं रहे हैं।
अच्छा, केवल ये बयान देने से, अखबारों में न्यूज़ आइटम छपवाने से ये चीज़ें नहीं दुरुस्त होंगी। इसके साइंटिफिक सॉल्यूशन है, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो और ITBHU ने ही मिल के किया ये प्रोग्राम? नहीं, वीडियो और ITBHU में भाई तो अब वो क्या सोच के किया, हम तो उसमें नहीं हैं। अच्छा, IT वाले तो हम भी हैं लेकिन मामला हमारा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है। अच्छा, हमसे अगर कोई राय नहीं मांगेगा तो हम उसकी कूद को क्यों राय देने जाएंगे? लेकिन जो गलत होगा वो गलत तो हम कहेंगे। अच्छा, हम लोग एक जो कहा जाता है ना, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड हम भी जानते हैं और इन लोगों से अच्छा जानते हैं। तो कभी ज़रूरत होगी, उनको आवश्यकता होगी, हम ज़रूर उनको हेल्प करेंगे। लेकिन अभी उनका एक अपना कंसेप्ट लेके चल रहा है, लेकिन उससे मामला हल नहीं होगा। और अगर आज के काशी की बात करें तो देखेंगे कि जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, जैसे देव दीपावली हो गई और शिवरात्रि, रंगभरी एकादशी हो गई, इन सब में तो लोग आते ही हैं। लेकिन हमारे जो बनास की लोकल जो फेस्टिवल है, जैसे आप नाग नथिया कराते हैं, तो नाग नथिया के बारे में बताइए, कब से चलता आ रहा है? और नाग नथिया, लीला, ये सब जो लीला वाला कंसेप्ट है, ये गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और कभी उन्होंने रामचरितमानस के आधार पर रामलीला शुरू किया और श्रीमद् भागवत के आधार पे कृष्ण लीला शुरू किया, जो कि बाद में स्विच ओवर हुआ आपके ब्रजविलास पर। तो उसमें वो रामचरितमानस के तरह ही वो आप प्रति कभी देखिएगा ब्रजविलास का, उसमें अलग अलग लीला के प्रसंग हैं, वही आधार इस समय लीला का है। उसमें भी चौपाई छंद वगैरह सब वो सब है। तो उसमें जो नागनथैया बहुत फेमस हुआ, वो शुरू से है। उसमें मान्यता है कि उस दिन भगवान कृष्ण स्वयं मूर्ति में आ जाते हैं और उसका कोई इन्विटेशन नहीं छपता है। वो चौथ के दिन होता है और पूरा बनारस टूट पड़ता है उस लीला के लिए। 5 मिनट की लीला है, पूरा बनारस तुलसी घाट पे असेंबल हो जाता है। और वो इस तरह की लीला वहाँ पर आपके वृंदावन और मथुरा में भी नहीं होता है। वहाँ पर भी बालू में इस लीला को करते हैं। यहाँ तो गंगा जी उस दिन यमुना में परिवर्तित हो जाती हैं और कदम का पेड़ पूरा संकट मोचन मंदिर से काट के मैनुअली आता है और री-इरेक्ट होता है घाट पे। तो वो एकदम अद्भुत दृश्य होता है। तो वो काशी का तो एक बड़ा पर्व है वो। तो ऐसे करके बहुत से चीज़ें हैं आपके, जैसे नागकटिया है चेतगंज का, नाटी का भरत मिलाप है, वो भी मेधा भगत का गोस्वामी जी के समय वो भी शुरू हुआ। तो इन सब जगह पे आप भीड़ देखेंगे तो लोक मान्यता है कि उसमें भगवान जरूर आते हैं, तभी तो इतना भीड़ होता है। तो इस तरह के, अब जैसे एक हम आपको और मेला अभी बताएं जो कि बनारस का बड़ा फेमस रहा है, वेदव्यास का मेला। ये माघ महीने में, जिसमें लोग पूरे काशी के लोग वेदव्यास जाके दर्शन करते थे, बाहरी अलंग अपना भोजन बनाते थे और उसके बाद बैर वगैरह सब उस समय मिलता था, बैर वगैरह खरीद के फिर शाम को या रात में घर आते थे। वो तो देख रहे धीरे धीरे समाप्त हो गया देखते देखते। ऐसे कई से, एक है आपका लोटा भंटा मेला। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये काशी की अपनी चीज़ें हैं। आपका जैसे दुर्गा कुंड पर आपका ये दुर्गा जी का मेला, तो ये सब चीज़ें देखिए इसके रूप बदलते जा रहे हैं। उसी दौरान सावन के समय आपको सारंगनाथ का मेला, वो तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब जो नया जो भीड़ आ रहा है काशी में, उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो वो तो जैसे देव दीपावली नया प्रमोट हुआ है, गंगा आरती, ये सब में ज़्यादा जो कि जिसके पिक्चर के वैल्यूज़ हों वो सब हों। तो ये सब जो है एक भौतिक वाला वो सब चीज़ें शुरू हो गई हैं और उसमें भीड़ भी बहुत आ रहा, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी काशी के लोगों को सोचना चाहिए कि अपने जो त्यौहार हैं, अपने जो पारंपरिक इस तरह के एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी बचा के रखना है। आज नहीं कल एक बार इसका कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो गया तो ये हमेशा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। एक प्रमाण तो हमने आपको दिया, वेदव्यास का इतना बड़ा वो आयोजन था। और फिर कभी बनारस में बुढ़वा मंगल भी होता था कि पूरे बजड़ों से नाव से पूरी पट जाती थी होली के जस्ट बाद। तो उसमें हर बजड़े पे अलग अलग प्रोग्राम होता है, जिसको जहाँ ज़रूरत वहाँ नाव बांध के अपना प्रोग्राम देख रहा है। तो एक गजब नज़ारा ये सब था। और इसका भी स्वरूप आपके देव दीपावली से भी बड़ा था। ये बुढ़वा मंगल ये मामूली नहीं था। तो अब वो तो समाप्त हो गया, अब दूसरा चीज़ आ गया। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि कुछ नए एक्टिविटीज़ को हम लोग परमिट नहीं करने देना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने पारंपरिक चीज़ों को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, जिससे बनारस की अपनी आइडेंटिटी है। अब वेदव्यास मेला के बारे में बताएं। इस साल हम गए थे वेदव्यास मेला, रामनगर के उस पार में होता है और काफ़ी छोटे में हो रहा था भाई। तो अब कितने लोग उसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं लोग। दुखद बात ये है, आप गए थे तो बड़ी बात है। तो हम तो कहेंगे कि अगर आप गए थे तो थोड़ा बहुत अभी उसका अभी बचा हुआ है चीज़ें। अच्छा, एसेंस बचा रहेगा तो फिर डेवलप हो जाएगा।
लोग चाहेंगे तो। लोटा भंटा भी इसी तरह लोग बनाते हैं, लिट्टी और चोखा इस तरह, तो वो भी है। अब ऐसे तो बहुत मुझे से लगता है बहुत सी ख़त्म। चीज़ें हैं। तो आपने पढ़ाई भी आईआईटी से की हुई है और आप अभी शिक्षक भी आईआईटी में ही है। मेरा ये सवाल है कि घर में सारे इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर क्यों नहीं निकला घर में नहीं, से? डॉक्टर बा छोटा भाई डॉक्टर भी है। अच्छा। ऐसा क्या, वो न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर है इसी आईएमएस में। अच्छा अच्छा। तो हमारे सबसे छोटे भाई हैं, हम 3 भाई, एक बीच वाले भाई तो अब नहीं हैं, इज़ नो मोर, लेकिन वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के थे और यहीं फैकल्टी थे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रोफेसर हूँ, और जो छोटा भाई हमारा है वो न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर है। तो हमारे यहाँ देखिए, एक तो पारंपरिक संस्कृत और इसका धर्म से वो पूरा स्पिरिचुअल फैमिली रहा है। हमारे ग्रैंडफादर बहुत बड़े वो रामचरितमानस के और उसके बड़े प्रकांड विद्वान रहे, और उनके जो छोटे भाई थे वो बड़े सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन थे, पखावज वादक थे। तो ऐसे करके हमारे फादर के टाइम से फिर ये स्विच ओवर हो गया टेक्नोक्रेट में। हमारे पिताजी सिविल इंजीनियर थे और यहीं फैकल्टी थे आईटी बीएचयू में, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद की जो पीढ़ी हुई वो पूरी टेक्नोक्रेट हुई। लेकिन ये हम लोगों ने मेहनत करके भगवत कृपा से अर्जित किया, और हम लोगों के खून में अध्यात्म तो बसता है, तो वो एक तरह से अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से वो मिला है। तो घर में हमारे दोनों ढंग का माहौल होता है। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि टेक्नोलॉजी पढ़ने से हम अपने धर्म को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, रैशनल उसमें सोच आपकी आ जाती है। कोई भी चीज़ आप देखें तो उसमें जस्टिफिकेशन की बात आती है, तो हम लोग उसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अगर आप स्पिरिचुअल होइए और टेक्नोक्रेट मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप जो आज का जो समाज है उससे आपके अच्छे लिंकेजेस डेवलप होंगे। क्योंकि हर आदमी अपने परंपराओं के बारे में, अपने धर्म के बारे में और गूढ़ता से जानना चाहता है। तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं और जब तक आप अपने को कनेक्ट करने के योग्य नहीं बना पाएंगे, तब आप नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छी चीज़ है और आप कैप्सूल में बंद कर दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये शेयर होना चाहिए, अपने जो युवा पीढ़ी है उनसे शेयर करना चाहिए, तब वो लोग भी आकृष्ट होंगे और आपकी चीज़ें फिर इस तरह से चलती रहेंगी। तो युवा पीढ़ी की बात करें तो आप आने वाली जनरेशन को, बनारस की आने वाली जनरेशन या हमारी आने वाली जनरेशन को आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले यही सबसे कहते हैं कि आप खूब ध्यान से पढ़े लिखें, और अगर पढ़ लिख लेंगे तो अल्टीमेटली सबको जॉब चाहिए। जॉब भी करिए, लेकिन अपने परंपराओं से विरत मत होइए, क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी है। और आप अगर अपनी आइडेंटिटी खो देंगे तो आप भीड़ में आप भी गुम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से आपके लिंकेजेस आपके बने रहने चाहिए, तभी आप अपने कैरियर में भी शाइन करेंगे। तो ये था हमारे पॉडकास्ट द इकोज ऑफ भारत का सबसे पहला एपिसोड, जिसमें हमने संकट मोचन मंदिर के महंत श्री विश्वनाथ मिश्र जी से ढेरों बातें की। और जैसे आपने इन 6 सालों में हमारे पेज बनारसी भौकाल को इतना प्यार दिया है, वैसे ही हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल द इकोज ऑफ भारत को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तब तक के लिए महादेव, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में।